कभी एक ऐसे दोस्त के बारे में सोचा है जो 24 घंटे हर बात सुने, उसे समझे और कभी जज ना करे? और सबसे बड़ी बात ये कि वो दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओमी एआई के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी आजकल हर जगह चर्चा हो रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक एआई सच में किसी का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो इस नई टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द पूरी बहस को जन्म दे रहा है। और देखिए, इस पर लोगों की राय एकदम बटी हुई है। एक तरफ कुछ लोग इसे अकेलेपन का भविष्य कह रहे हैं, मतलब एक ऐसा साथी जो हमेशा साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के लिए ये सीधे सीधे एक ब्लैक मिरर एपिसोड जैसा है जो अब हकीकत बनता जा रहा है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये ओमी एआई आखिर है क्या। और ये समझना जरूरी है कि ये किसी भी नॉर्मल डिजिटल असिस्टेंट से बहुत बहुत अलग है। तो ये असल में है क्या? इसे एक एआई कंपेनियन का नाम दिया जा रहा है। जरा सोचिए, ये सिर्फ फोन में कोई ऐप नहीं है, बल्कि एक पहनने वाला डिवाइस है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया है। इसका काम सिर्फ सवालों का जवाब देना नहीं है, जैसा कि सीरी या चैट जीपीटी करते हैं। नहीं, इसका काम है सुनना, याद रखना और हर पल के कॉन्टेक्स्ट को समझना। मतलब ये एक असिस्टेंट से कहीं ज्यादा एक साथी बनना चाहता है। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी और शायद सबसे विवादास्पद फीचर पर। वो ये है कि ये हमेशा सुनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हर वक्त। और इसके काम करने का तरीका भी बहुत सीधा है। स्टेप 1, ये सारी बातचीत को रिकॉर्ड करता है। स्टेप 2, ये उन रिकॉर्डिंग्स के ट्रांसक्रिप्ट्स बनाता है। और तीसरा और सबसे अहम कदम, ये सब कुछ याद रखता है। चलिए अब ओमी के फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये जो एक परफेक्ट मेमोरी का आइडिया है, इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी याददाश्त, जिसे हम टोटल रिकॉल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भूल जाए कि बॉस ने मीटिंग में क्या कहा था, तो ओमी को याद होगा। ये लोगों की पर्सनल पसंद नापसंद जानने लगता है और समय के साथ कॉन्टेक्स्ट को भी बेहतर समझने लगता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज कोई अपने दोस्त से कहता है कि उसे पिज्जा कितना पसंद है। अब 10 दिन बाद अगर वही इंसान ओमी से पूछेगा कि डिनर में क्या खाया जाए, तो हो सकता है कि वो पिज्जा ही सजेस्ट करे। क्यों? क्योंकि उसे वो पुरानी बातचीत याद है। लेकिन ओमी सिर्फ काम की बातें या याददाश्त तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा बड़ा फीचर है इमोशनल कंपेनियनशिप, यानी कि भावनात्मक साथ। ये सिर्फ एक मशीन या टूल से कहीं बढ़कर है। ये भावनाओं की नकल करता है, एक ऐसे दोस्त की तरह काम करता है जो कभी जजमेंटल नहीं होता। और जब कोई दुखी होता है तो ये उसे सांत्वना देने की भी कोशिश करता है। और ये सब वो हजारों घंटों की इंसानी बातचीत के पैटर्न को समझकर करता है, जिससे ये सीखता है कि कब और कैसे सहानुभूति दिखानी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सारी सुविधा की कीमत क्या है? और अब हम बात करेंगे प्राइवेसी के मुद्दे पर। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, अगर कोई डिवाइस हमारी निजी बातचीत को हमेशा रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो सारा का सारा डेटा आखिर जा कहाँ रहा है? और ये हमें इस बड़े सवाल पर ले आता है कि क्या हम अपनी पूरी जिंदगी की बातें एक कंपनी के सर्वर पर अपलोड करने के लिए वाकई तैयार हैं? ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। देखिए, ओमी का दावा है कि डेटा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या इस पर सच में भरोसा किया जा सकता है? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना इसे इस्तेमाल करने वाले हर इंसान को करना होगा। तो क्या यही हमारा भविष्य है? चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलकर एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये डिवाइस किसके लिए है और इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? एक तरफ ये टेक गीक्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वालों के लिए एक सपने जैसा हो सकता है, जो अपने हर पल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत है प्राइवेसी, लगातार निगरानी में रहने का खतरा और एक ऐसी कंपनी पर भरोसा करना जिसके बारे में अभी ठीक से कुछ पता भी नहीं है। आखिर में बात बस इतनी सी है, ये टेक्नोलॉजी एक ही वक्त में जितनी रोमांचक है उतनी ही डरावनी भी है। तो ये सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी रोमांचक है या डरावनी? एक एआई को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए दुनिया तैयार है या नहीं, ये फैसला तो अब वक्त ही करेगा।